वेलकम बैक टू ई लाइफ गाइस। आज हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे एंड बेसिकली मैं आपको एक कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँगा। अगर मैं अपने वही ऑपरेटर प्रेसिडेंस वाले टेबल पे वापस से आके रिफ़र करूँ तो फिर मैं देख सकता हूँ कि रिलेशनल ऑपरेटर्स के लिए मेरे पास अराउंड 1 2 3 4 5 और 6 छः ऑपरेटर्स है। ये जो बाकी दो ऑपरेटर्स हैं हमारे वो इक्वालिटी हैं, लेकिन बट बेसिकली ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंडर ही आते हैं। सो कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने मेंशन करना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स है वो हमेशा हमारे लिए 1 रिटर्न करते हैं ट्रू के लिए और 0 रिटर्न करते हैं फॉल्स के लिए। आप अगर याद करेंगे तो पहले वीडियो में, पहला वीडियो तो नहीं, अराउंड वो जो कॉन्स्टेंट्स वाला वीडियो में मैंने आपको मेंशन किया था कि बूलियन कॉन्स्टेंट्स करके हमारे सी लैंग्वेज में कोई कॉन्स्टेंट अवेलेबल नहीं है, बट हम उसको यूज़ कर सकते हैं सी प्रोग्राम में। हमारे बेसिकली कुछ ऐसे चीज़ें हैं हमारे पास हमारे सी लैंग्वेज में जो कि उसके फंक्शनैलिटी को मिमिक करता है। सो दिस इज़ ओवर हियर। हमारा ट्रू एग्जिस्ट नहीं करते सी लैंग्वेज में, तो उसके बदले में हम इंटीजर वैल्यू 1 रिटर्न करेंगे एज एन रिटर्न वैल्यू, और फॉल्स के लिए हमारा 0। अगर आप याद करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के लिए तो लेट्स से मैं अगर ए लेता 20 एंड बी लेता ए को 10 लेता एंड बी को 20 लेता, तो फिर अगर मैं इंट res या फिर लेट्स से टी करके लिखता और उसमें स्टोर करता a प्लस बी, तो बेसिकली a प्लस बी, तो बेसिकली होता है क्या था ना, ये जो ऑपरेटर है मेरा एडिशन ऑपरेटर, ये क्या करता है, इन दोनों के सम का जो भी रिजल्ट आता है, जो भी वैल्यू आता है इन दोनों के सम का, उसको जो भी मैंने अभी हाईलाइट करके रखा है आपके सामने, उसके जगह रिप्लेस करता है। सो बैकग्राउंड में आपका बेसिकली टी इज़ बीइंग असाइंड हमारा 30 होके आ जाता है। उसके बाद ये जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर अगेन, इसके जगह पे ये जो मैं नया वाला हाईलाइट करके रखा हूँ, इसके जगह हमारा एक वैल्यू आके रिप्लेस होता है। वो क्या है ना, टी में 30 डालने के बाद अभी टी का जो भी करंट वैल्यू है वो आके हमारा जो भी मैंने अभी ब्लू में हाईलाइट किया है उधर रिप्लेस हो जाएगा। सो बेसिकली अभी यहाँ पे आ गया हमारा 30, बिकॉज हमने जस्ट रिसेंटली अभी टी में 30 असाइन किया। सो इसीलिए अगर मैं लेट्स से टी का डिक्लेरेशन मैं यहाँ पे करता हूँ एंड लेट्स से मैं आर करके एक और वेरिएबल लेता है, अगर मैं यहाँ पे लिखता आर इज़ बीइंग असाइंड टी इज़ बीइंग असाइंड ए प्लस बी, सो बेसिकली इसका फंक्शनैलिटी देखते हैं कि कैसे हमारे ऑपरेटर्स जो है हमारे लिए वैल्यूज़ रिटर्न करते हैं। सो हमारा आर इज़ बीइंग असाइंड टी इज़ बीइंग असाइंड ए प्लस बी के जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे ना, इसका सम। सो 10 + 20 इज़ गोइंग टू बी 30। हमारा ये बैकग्राउंड में हमें दिख रहा है ऐसे। उसके बाद हम फिर से करते जाएंगे क्योंकि हमारे पास अभी एक आर वैल्यू है और एक एल वैल्यू है। सो ये वाला जो असाइनमेंट ऑपरेटर ही है ये हमारा चेन असाइनमेंट के बेसिस पे हमारा काम करेगा। तो फिर मैं थोड़ा पेन निकालता हूँ एंड ये सो इसके लिए ये एज ए होल हमारा आर वैल्यू है, तो इसको एवेल्यूएट करेंगे। 30 कहाँ पे जा रहा है, असाइन हो रहा है हमारे टी के अंदर। सो बेसिकली हमारा बैकग्राउंड में भी कैसे दिखेगा, हाँ, तो इस पूरे एक्सप्रेशन के लिए हम क्या रिप्लेस करेंगे ना, टी का जो भी अभी नया वैल्यू आएगा। सो टी का नया वैल्यू 30 होगा ऑब्वियसली। सो हम लिखेंगे अभी आर इज़ बीइंग असाइंड 30। अगेन ये पूरे एक्सप्रेशन के लिए आपका आर का जो भी न्यू वैल्यू होगा, जो भी हम स्टोर करने के बाद जो भी आर का वैल्यू होगा जो कि 30 है इस केस में, वो इसके बैकग्राउंड में होगा। सो अगेन वी कैन डू चेन असाइनमेंट। सो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, लेकिन अगर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो डमी स्टेटमेंट तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि बेसिकली हम स्टोर कर रहे हैं डेटा। ओके, सो रिलेशनल ऑपरेटर्स भी एग्जैक्टली ऐसे ही हमें वैल्यूज रिटर्न करते हैं, बट उनका जो वैल्यू रिटर्न करने का रेंज है वो 1 और 0 के अंदर ही लाई करता है। आई मीन रेंज से मेरा मतलब ये नहीं है कि 1 और 0.5 ये सब होगा। बेसिकली सिर्फ 2 ही नंबर्स वो रिटर्न कर सकते हैं, 1 फॉर ट्रू एंड 0 फॉर फॉल्स। तो आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, लेट्स से मैंने वेरिएबल्स को मिटाया है कि उनको अगेन यूज़ करना पड़ेगा। सो ए हमारा 10 था, बी हमारा 20 था, एंड लेट्स से मैं जानता हूँ कि अगर मैं लिखूँगा ए ग्रेटर देन बी तो एक ऑपरेशन होगा, एंड ऑपरेशन होने के बाद इस पूरे के पूरे चीज़ के लिए मेरा एक वैल्यू रिटर्न होगा। सो मुझे पता लगाना है कि वो वैल्यू क्या है। सो हम पहले वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे जो कि हमारे ए और बी के अंदर कंटेंट है। सो मैं बेसिकली यहाँ पे लिखा हूँ 10 और ये हमारा ऑपरेटर ग्रेटर देन ऑपरेटर, उसके बाद हम क्या लिखेंगे 20। सो हम पूछेंगे अभी क्या 10 हमारे 20 से बड़ा है, ऑब्वियसली नहीं। तो ये जो हमने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है वो झूठ है, इट इज़ फॉल्स। बट क्योंकि फॉल्स करके हमारे पास कोई कांस्टेंट है नहीं तो हम उसके जगह 0 रिप्लेस करेंगे। सो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा हमारा एक्सप्रेशन है इसके जगह हमारा 0 रिप्लेस होगा। तो बैकग्राउंड में हमारा कैसा दिख रहा है ना, बैकग्राउंड में बेसिकली एक डमी स्टेटमेंट हो गया अभी, क्योंकि ये जो कांस्टेंट यहाँ पे हमारे आ रहा है, हम जो यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं उसको हम कहीं पे स्टोर नहीं कर रहे हैं।
वो जो जो भी वैल्यू हमको रिटर्न कर रहा है हम उसको फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे. सो मैं क्या जानता हूँ ना, एक कांस्टेंट मेरा इंटीजर कांस्टेंट मेरा रिटर्न हो रहा है. सो फिर मैं यहाँ पे एक इंट res करके एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा एंड द सेम टाइम मैं उसके ऑपरेशन का जो भी रिजल्ट है उसको res नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा. सो बेसिकली मेरे बैकग्राउंड में अभी 3 वेरिएबल्स क्रिएट हो चुके हैं. एक है ए, एक है बी और एक है res. ओके, गार्बेज का मैं सीन नहीं दिखाऊंगा. हमारा ए में 10 था, बी में 20 था. हमने कंपेयर किया पर कंपैरिजन हमारा फॉल्स था तो हमें ज़ीरो मिला इस कंपैरिजन में यहाँ पे. सो वो ज़ीरो हम जाके अभी स्टोर कर रहे हैं हमारे res नाम के वेरिएबल पे. सो res के पास अभी ज़ीरो है. सो अगर मैं जाके अभी प्रिंट करूँगा हमारे res वेरिएबल में क्या है दिखाने के लिए, तो फिर मुझे ज़ीरो प्रिंट होना चाहिए. लेट्स चेक इट आउट एंड एग्जैक्टली दैट. सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से लेस देन ऑपरेटर, सो हमारा एक्सप्रेशन बस थोड़ा सा ही चेंज हो गया यहाँ पे. ओके, ये सारा हिस्सा भी मुझे मिटाना पड़ेगा. एंड हमारा यहाँ पे अभी लेस देन ऑपरेटर है. सो हम अभी पूछेंगे कि क्या 10 हमारा 20 से कम है. ऑब्वियसली यस. सो दिस स्टेटमेंट दैट इज रिटन ओवर हियर इन लाइन नंबर 6 एज एन आर वैल्यू फॉर द असाइनमेंट ऑपरेटर इज ट्रू. और ट्रू क्योंकि हमारा एग्जिस्ट करता नहीं है, हम ट्रू के बदले क्या लिखेंगे ना, हमारा इंटीजर वैल्यू 1. सो बेसिकली बैकग्राउंड में हमारा अगेन यहाँ पे 1 आके आ गया है, लेकिन हम उसको स्टोर कर रहे हैं हमारे res नाम के वेरिएबल में. सो अभी res के पास हमारे 1 आके स्टोर हो चुका है. तो अब मैं जब res को प्रिंट करूँगा मुझे 1 प्रिंट होना चाहिए. वो मैंने सेव नहीं किया है. यस. ओके, सो ये लेस देन एंड ग्रेटर देन ऑपरेटर्स का बेसिक आपको एक्सप्लेनेशन दिखाया मैंने. अब हम बात करते हैं हमारे इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू. बेसिकली जो हमारे इक्वालिटी ऑपरेटर्स थे यहाँ पे, इन दोनों के बारे में बात करते हैं. इनके यानी कि हमारे जो लेस देन इक्वल एंड ग्रेटर देन ऑन इक्वल ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं इनके बारे में थोड़ी देर बात करेंगे. सो सबसे पहले हम देखते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर के बारे में. अगेन मैं वही हमारा एग्जांपल लूँगा ए एंड बी का. थोड़ा स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं लेकिन. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगेन इक्वालिटी ऑपरेटर हमारा क्या चेक करता है ना, क्या ये दोनों जो ऑपरेंड्स मुझे यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, ऑपरेंड्स या फिर आप वैल्यूज़ बोल सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स बोल सकते हैं, क्या वो दोनों एग्जैक्टली सेम है. तो फिर हमें अगेन चेक करना पड़ेगा. अगेन ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, और अगर आप यहाँ पे ऐसे स्पेस दे देंगे देन मे बी आपको एरर्स फेस करेंगे. बट हमारा कंपाइलर बेसिकली ये स्पेस को कंसिडर करता नहीं है. सो ये अगेन हमारा इक्वालिटी ऑपरेटर ही कंसिडर किया जाएगा. तो पहले हमें वैल्यूज़ रिप्लेस करने पड़े. मैं यहाँ पे 1 को हटा देता हूँ. हमारा यहाँ पे 10 आ गया एंड देन हमारा इक्वालिटी ऑपरेटर तो है ही. तो बेसिकली हम पूछेंगे कैसे अभी स्टेटमेंट को, क्या 10 हमारा 20 के साथ इक्वल है. वेल नो, 10 एंड 20 आर डिफरेंट नंबर्स. सो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखा है वो हमारा फॉल्स है. तो अगेन हमारा फॉल्स तो है नहीं, सो हमें ज़ीरो रिटर्न होगा. तो हमारा बैकग्राउंड में यहाँ पे आके ज़ीरो रिप्लेस हो चुका है. रिप्लेस इन द सेंस इस पूरे एक्सप्रेशन के लिए हमारा ज़ीरो आके रिटर्न हुआ है. तो अब हम ज़ीरो को कहाँ स्टोर कर रहे हैं ना, ज़ीरो हमारा बेसिकली अभी जा रहा है हमारे res के अंदर, हम उसको असाइन कर रहे हैं. सो अगेन आई विल बी वेरी क्लियर विथ यू गाइज. हमारा इक्वालिटी ऑपरेटर कंपेयर करता है कि क्या हमारे ये दोनों जो LHS और RHS में वैल्यूज़ मेरे को दिए गए हैं, अगर आप ये वाले हिस्से को कंसिडर नहीं करेंगे थोड़ी देर के लिए, तो फिर क्या वो दोनों इक्वल है ये चेक किया जाता है. लेकिन अगर मैं सिर्फ एक ही इक्वल साइन दूंगा तो फिर वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा. और हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा a इज बीइंग इक्वल टू b, मतलब हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम b में जो भी वैल्यू है उसको लेके a में असाइन कर रहे हैं. सो ये असाइनमेंट ऑपरेशन है. बट ये एक और जब मैं इक्वल साइन दे देता हूँ तो वो एक इक्वालिटी ऑपरेशन, एक चेकिंग ऑपरेशन हो जाता है. और इसका जो भी रिजल्ट आ रहा है मैं उसको लेट्स से मैं यहाँ पे res करके एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजिंग ना हो. यहाँ पे जो भी रिजल्ट आ रहा है मैं उसको सेव कर रहा हूँ मेरे वेरिएबल में, बिकॉज आई नो दिस res वेरिएबल कैन स्टोर इंटीजर वैल्यूज़. सो इस प्रोग्राम को रन करने से मुझे ज़ीरो प्रिंट होना चाहिए. या अब बात करते हैं नॉट इक्वल, यानी कि हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड इक्वल साइन वाला ऑपरेटर. सो बेसिकली ये चेक करते हैं कि क्या ये दोनों ऑपरेटर्स हमारे इक्वल नहीं है. ओके, सो यहाँ पे मैं एक्सक्लेमेटरी मार्क दे देता हूँ. ओके, सो क्या हमारा 10 20 से इक्वल नहीं है. वेल ऑफ कोर्स
10 इज़ ए डिफरेंट नंबर, 20 इज़ ए डिफरेंट नंबर, ये दोनों ऑब्वियसली हमारे इक्वल नहीं है। तो हमारा जो स्टेटमेंट हमने लिखा है ये हमारा ट्रू है। ओके, सो ट्रू के बदले हमें 1 लिखना पड़ेगा हमारे सी लैंग्वेज के लिए, क्योंकि बूलियन वैल्यूज हमारे पास है नहीं। तो फिर हमारा बैकग्राउंड में भी क्या आ रहा है, हमारे बैकग्राउंड में 1 आके यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, और इस वैल्यू को हम स्टोर कर रहे हैं हमारे आर नाम के वेरिएबल में। सो अभी आर के पास 1 आ चुका है। अगेन इसको रन करता हूँ मैं, पहले थोड़ा स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। उप्स, 2 कमांड्स मेरे मर्ज हो गए। यप, 0 0 तो प्रिंट नहीं होना चाहिए, तो 1 प्रिंट होना चाहिए था। कुछ गलती की है, हाँ फाइल सेव नहीं किया है मैंने। यप, 1 हमारा प्रिंट हो रहा है। सो अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लेके आना चाहता हूँ, बेसिकली कुछ शॉर्ट क्वेश्चनर टाइप के। ओके वेल, एग्जांपल्स लाने से पहले मैं अभी रियलाइज़ किया कि मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। ये बेसिकली हम अगर एक इंटीजर वैल्यू बस चेकिंग के लिए ला रहे हैं, तो फिर हमें ज़रूरी नहीं है कि हम एक वेरिएबल को क्रिएट करके उसमें उसका जो भी वैल्यू रिटर्न हो रहा है उसको सेव करें। अगर हमें बस रिजल्ट ही देखना है तो फिर हमें एक वेरिएबल क्रिएट करने की ज़रूरत है नहीं। हम क्या करेंगे, रिजल्ट के डिक्लेरेशन को ही निकाल देते हैं, एंड व्हाट वी गोना डू इज़ बेसिकली जस्ट कट दिस ओवर हियर एंड पेस्ट इट ओवर हियर। तो अगेन हम प्रिंटफ को काम दे रहे हैं हमारा इवेल्युएशन करने के लिए। सो हमारा पहले प्रिंटफ क्या करेगा ना, राइट टू लेफ्ट हमारा चेकिंग करेगा एज यूजुअल, एंड उसको एक आर्ग्यूमेंट दिखा, एक सेकेंडरी आर्ग्यूमेंट जिसमें कि एक एक्सप्रेशन हमने दिया है, एंड एक्सप्रेशन इज अ नॉट इक्वलिटी ऑपरेटर दैट इज गोइंग टू चेक ओवर ए एंड बीज वैल्यूज। सो 10 इज नॉट इक्वल टू 20, दैट्स ट्रू। हमारा यहाँ पे 1 आके रिप्लेस हो रहा है, और जब हमारा प्रिंटफ एग्जीक्यूट होगा हमारा 1 आके फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी को रिप्लेस कर देगा। सो हमारा 1 एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। बट अगेन अगर आपको ये जो रिजल्ट है यहाँ पे, दिस रिजल्ट ओवर हियर, अगर आपको इसको मतलब बहुत सारी जगह पे यूज़ करनी है, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक वेरिएबल में उसका जो भी रिजल्ट है उसको स्टोर करें। बट फॉर नाउ प्रिंटफ में रखना हमारे लिए सेफ है। तो इसको भी एक बार रन करके देख लेते हैं। हमारा अगेन 1 ही आना चाहिए। यप, ओके। सो ये 2 नए एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लाए हैं। बेसिकली लाइन नंबर 7 में जो मैंने आपको प्रिंटफ स्टेटमेंट में जो भी मैंने यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेशन कर रहा हूँ, यहाँ पे आप वेरिएबल्स की जगह आप नॉर्मल इंटीजर वैल्यूज़ के बीच में भी कंपैरिजन कर सकते हैं। और अगेन अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारा 3 लेस देन 7, इट्स ऑब्वियसली ट्रू। हमारा 3 7 से कम है, तो हमारा ये ट्रू होता है। तो हम यहाँ पे 1 आके हमारा रिप्लेस होगा। सो हमारा बेसिकली यहाँ पे आउटपुट 1 आना चाहिए। एंड अगेन जब मैं 8 नंबर लाइन में जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है उसके एक्सप्रेशन के बारे में बात करूँ, तो आपको थोड़ा स्ट्रेंज फीलिंग आ रहा होगा। वेल, एक नया चीज़ मैं आपके सामने लिखना चाहता हूँ कि हमारा जो रिलेशनल ऑपरेटर्स है, वर्क फ्रॉम, वेल वर्क तो कहना नहीं चाहिए, एग्जीक्यूट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो लेफ्ट टू राइट का मतलब ये होता है कि सबसे पहले हम जो लेफ्ट मोस्ट, हमारा ये एक चेन ऑपरेशन हो रहा है। ओके, चेन है बेसिकली। हमारा जो लेफ्ट मोस्ट ऑपरेटर है, हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, सबसे पहले वो इन 2 ऑपरेंड्स के ऊपर हमारा रिलेशन चेक करेगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी रिजल्ट आता है हमारा, उस रिजल्ट को मैं उसको RES से मेंशन करता हूँ, उस रिजल्ट को हम इस एक्सप्रेशन में डालेंगे, एंड ये जो सेकंड हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है वो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेगा। और हम जानते हैं कि हमारा जो रिजल्ट जो इधर से आएगा वो या तो 1 होगा या फिर हमारा 0 होगा। सो बेसिकली हम 1 या फिर 0 को हमारे 5 के साथ कंपेयर कर रहे हैं। एंड आप याद कर सकते हैं, ये मतलब पहला चेन एक्सप्रेशन नहीं दिखाया मैंने आपको असाइनमेंट ऑपरेटर के केस में भी चेन ऑपरेशन दिखाया था, एंड उस केस में हमारा राइट टू लेफ्ट जाता था। हमारा सबसे पहले हम राइट मोस्ट असाइनमेंट ऑपरेटर का जो भी फंक्शन है उसको करते थे, एंड देन हम बस लेफ्ट टू लेफ्ट आते रहते थे। बट यहाँ पे इट्स द रिवर्स। सो हमारा सबसे पहले 3 लेस देन 7 चेक किया जाएगा, जो कि हमारा ट्रू है अगेन। तो यहाँ पे हमारा 1 आके रिप्लेस होगा, बट दैट्स नॉट द एंड। 1 को अब हम कंपेयर कर रहे हैं हमारे 5 के साथ। तो क्या हमारा 1 5 से छोटा है? यस, हमारा 1 5 से छोटा है। तो अगेन हमारा रिजल्ट जो आएगा वो 1 है। सो फाइनल रिजल्ट जो हमारा 1 आएगा उसको हम प्रिंट करेंगे परसेंटेज डी के जगह। सो उसको रन करके एक बार देख लेते हैं, सेव कर लेता हूँ सबसे पहले। ओके, एक नया लाइन क्रिएट कर देते हैं। यप, उप्स, अगेन वही गलती की।
यप, हमारा 1 और 1 प्रिंट हो गया। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हमारे चेन ऑपरेशन के ऊपर। बेसिकली मैं अभी इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑपरेटर्स को लाने की कोशिश करूँगा। ओके, सो ये 3 और एक्स्ट्रा एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लाए हैं। एंड बेसिकली लाइन नंबर 9 में हमारा अगेन हम एक चेन एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है, बट दिस टाइम हमारा सिमिलर ऑपरेटर्स यूज़ नहीं हो रहे। हम बहुत सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स को चेक करें। मैं चाहता तो इसमें इक्वलिटी भी डाल सकता था, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई ज़रूरत है नहीं। सो सबसे पहले हमारा 2<3 चेक होगा। सो हम जानते हैं हमारा यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि हमारा 2 ऑब्वियसली 3 से कम है। उसके बाद हम यहाँ ये जो रिजल्ट आ रहा है जो कि 1 है हमारा, उसको कंपेयर कर रहे हैं 5 के साथ, और हमारे यहाँ पे ग्रेटर देन ऑपरेटर है। सो 1 क्या हमारा 5 से ग्रेटर है? क्या हमारा 5 से ज़्यादा है? ना, हमारा 1 हमारे 5 से छोटा है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी फॉल्स। तो ये पूरा का भी हमारा, ये पूरा तो नहीं, जो भी रिसेंट वैल्यू हमारा आएगा। ओके, मैं पहले एक्सप्रेशन कंप्लीट कर देता हूँ। 4 ग्रेटर देन 6, तो हमारा यहाँ पे अभी आ रहा है हमारा 0, एंड 0 इज़ गोइंग टू बी कंपेयर्ड विथ 4। सो कंपेयर करते हैं, हमारा 0 हमारा लेस देन 4, एंड फिर जो बाकी का बचा कुछ एक्सप्रेशन है। तो क्या 0 हमारा 4 से लेस है? यस, 0 हमारा 4 से लेस है। सो हमारे यहाँ पे 1 रिप्लेस होगा, एंड हम 1 को अगेन कंपेयर करें किसके साथ? ना, 6 के साथ। सो क्या हमारा 1 6 से ज़्यादा है? वेल नो, 1 इज स्मॉलर देन 6, सो दिस इज गोइंग टू बी फॉल्स। सो हमारा जो फाइनल वैल्यू है वो हमारा 0 आके यहाँ पे रिप्लेस होकर प्रिंट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा ये लाइन नंबर 10 एंड 11 में बेसिकली जो एग्जांपल्स है वो कुछ कुछ टाइम्स में कंफ्यूजिंग करते हैं हमारे जो भी बिगिनिंग करते हैं हमारे प्रोग्रामिंग को। सो इसको मैं इंक्लूड करना चाहता था। 3 = 3, बेसिकली इसको पढ़ेंगे कैसे? क्या हमारा 3 जो है वो 3 के साथ समान है? यानी कि बेसिकली आप पूछ रहे हैं कि क्या आप और आपका ट्विन एक जैसे हैं? वेल, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑब्वियसली अलग होंगे बायोलॉजिकली अगर हम देखेंगे, लेकिन फिजिकल वाइज अगर हम देखेंगे तो ये एकदम एग्जैक्टली सेम है। एंड अगर हम यहाँ पे वेरिएबल्स भी यूज़ करते हैं, लेट्स से मैं अगर आपका ए एंड बी को यूज़ करता, एंड लेट्स से मैं ए और बी दोनों के वैल्यूज़ को 10 लेता, अगर हमारे ए एंड बी के एड्रेसेस अलग है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनके जो वैल्यू ये कंटेन करते हैं क्या वो दोनों सेम है? ऑब्वियसली यस, 10 एंड 10 एक दूसरे से आइडेंटिकल है, तो हमारा यहाँ पे जो आएगा वो एक ट्रू स्टेटमेंट है। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा 1 प्रिंट होगा। एंड 4 इज़ नॉट इक्वल टू 4, हम इसको कैसे पढ़ेंगे? क्या हमारा 4 अपने आप से समान नहीं है? वेल, दैट्स वेरी ऑकवर्ड टू स्टडी एक्चुअली। हम इतना जानते हैं कि एक नंबर अपने आप से हमेशा इक्वल रहता है। सो बेसिकली यहाँ पे हम जब बोल रहे हैं कि ये अपने आप से इक्वल नहीं है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। सो हमारा यहाँ पे 0 प्रिंट हो जाएगा। तो फिर हमारा नेट जो वैल्यू आना चाहिए वो है 1 1 0 1 0। देखते हैं क्या वो आ रहा है हमारा। यस, हमारा यही आउटपुट आ रहा है। आज के वीडियो के लिए आखिरी के 2 एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो सबसे पहले इसको क्विकली हम ऑपरेट कर लेते हैं। हमारा 2<3 है, हमारा ट्रू आएगा, हमारा स्पीड बढ़ना चाहिए बेसिकली। एंड हम 1 को अभी कहाँ इक्वल कर रहे हैं? हमारे इक्वालिटी ऑपरेटर हमारा कहाँ पे आ रहा है? हमारा 3 के साथ आ रहा है। सो 1 = 3, हमारा ग्रेटर देन 4, बाकी जो बचा कुछ एक्सप्रेशन है। उसके बाद हम लिखेंगे 1 क्या हमारा 3 के साथ इक्वल है? वेल नो, सो यहाँ पे हमारा 0 आएगा, एंड 0 इज़ बीइंग कंपेयर्ड विथ 4। क्या हमारा 0 ग्रेटर देन 4 है? ना, दैट्स फॉल्स। सो यहाँ पे हमारा 0 आके रिप्लेस होगा। सो प्रिंट हमारा फाइनली 0 होगा। एंड बेसिकली मैंने इस एग्जांपल में अब तक हमने इस क्लास में जितने भी ऑपरेटर्स देखे, रिलेशनल ऑपरेटर्स, सबको मर्ज कर दिया है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रिंटफ क्या करेगा ना, चेकिंग के टाइम में सबसे पहले जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके वैल्यूज़ को वो रिप्लेस करेगा। सो हमारा पहले हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। ए का वैल्यू क्या था हमारा? 5 = 3, फिर ग्रेटर देन हमारा 3, एंड लेस देन 5 नॉट इक्वल्स टू। यप, ये हमारा एक्सप्रेशन है। सो इसको अभी इवैल्यूएट करते हैं। ओके, शायद से मैंने यहाँ पे कोई गलती की है। यप, ये कहाँ से आ गया? सो ओके, 5 को हम कंपेयर कर रहे हैं 3 के साथ। क्या 5 हमारा 3 के साथ इक्वल है? वेल नो, सो 0 इज़ बीइंग कंपेयर्ड विथ नाउ 3, एंड बाकी का जो भी हमारा बेसिकली चेन है उसको लिख देंगे। यप, सो 0 को हम कंपेयर करें 3 के साथ यहाँ पे। क्या हमारा 0 3 से बड़ा है? ना, एज फार एज आई नो। सो यहाँ पे अगेन हमारा 0 आएगा,
एंड देन हम लिखेंगे, इसको मैं थोड़ा एक्चुअली शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं मिलेगा, उसको कंपेयर करें हम 5 के साथ, एंड देन बाकी का जो भी हमारा चेन है, सो 0 के हमारा 5 से लेस है, वेल यस 1 इज़ नॉट, मतलब नहीं 1 एंड 2 के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे तो क्या हमारा 1 2 के साथ इक्वल नहीं है? यस, 1 एंड 2 आर सेपरेट नंबर्स, सो इसका रिजल्ट हमारा आएगा 1। तो फाइनली हमारा यहाँ पे आउटपुट में आना चाहिए 1। चलिए देख लेते हैं, 2 ही हमारे स्टेटमेंट बेसिकली प्रिंट होने चाहिए, बाकी के मैं कमेंट आउट कर दिया हूँ। देखते हैं क्या ये एक्सपेक्टेड था हमारा, यप 0 और 1। ओके सो गाइज आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा इंसाइट देना चाहूँगा लॉजिक गेट्स के ऊपर, क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर्स के ख़त्म होने के बाद हम जब कंडीशनल, वेल कंडीशनल तो नहीं, हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करूँगा, हमें लॉजिक गेट्स के बारे में जानना थोड़ा ज़रूरी रहेगा। प्लस मैं आपको और भी कुछ एग्जांपल्स दूंगा हमारे, अगेन मैं रिलेशनल ऑपरेटर्स में रिवर्ट बैक करूँगा, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर।